सभी को नमन, सभी को ओम। आ रहे आसन में कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, श्वास को भीतर गहरा धारण करके करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़कर नमन करेंगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे वाहिगुरु, तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। हे तीनों लोगों के पालनहार, व्याधि हरता, पोषण करता प्रभु, जिस प्रकार पका हुआ फल अपनी डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार दुखों से, रोगों से, मृत्यु से हमें बचाना और अनंत पूर्वक सुख पूर्वक जीवन प्रदान करना। प्रभु, असत्य के मार्ग से हमें हटाकर सत्य के मार्ग पर ले चलो, जीवन से अंधेरों को मिटाकर उजाले ही उजाले भर दो। दुख, संताप, पीड़ा, भय को हमारे जीवन से दूर भगाकर सुख, शांति, प्रेम, करुणा, रस से हमें भरपूर कर दो। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम कि संसार में सभी सुखी रहें, कोई भी दुखी न हो, सबको निरोगी काया मिले, किसी में धन धान्य की कमी न हो, सभी एक दूसरे को अच्छे भाव से देखें, किसी में वैर विरोध की भावना न हो, सृष्टि के सभी प्राणी सदा सुखी रहें। वज्रासन में आ जाए जो आ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे। तो प्राणायाम का अभ्यास, पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तेज तेज, हाथ को ऊपर से नीचे, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो 120 बार हमने किया। तो इस प्रकार लंबे लंबे श्वासों का साथ तेज तेज करने का प्रयास। तो ऊपर से नीचे से हमारे लंग्स पूरे एक्सपैंड हो जाते हैं। और लंग्स को साइडों से भी एक्सपैंड करने के लिए हाथ साइडों पर ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ आगे पीछे। तो इस प्रकार ये 60 बार हमने इसको किया। तो इससे हमारे लंग्स साइडों पर से एक्सपैंड हो जाते हैं, पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भर जाती है। और हार्ट के लिए, हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम वगैरह भी आ रही है तो वो भी इससे निकल जाती है। तो हार्ट के लिए भी बहुत उत्तम क्रिया है। तब तीसरा, हाथ सामने, तो अपनी तरफ खींचे,
बाहर को छोड़े ताकि लंग्स जो जहाँ पर भी रहते हैं वो भी पूरे खुल जाए। वापिस तो ये 60 बार हमने शुरू कर लिया। आप सुखासन में आ जाए। सुखासन सिद्धासन में जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते हैं बैठने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, तो दोनों हाथ मुंडों पर ध्यान मुद्रा में। तो अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का, वो हमने तेजी से किया। अब सुखासन में बैठे हुए भी तेजी से ही करेंगे। नॉर्मल बैठे हुए तेज तेज भस्त्रिका शुरू करेंगे सभी। वापिस तो ये हमने तेज तेज भस्त्रिका किया 200 बार। तो लंग्स पूरे एक्सपैंड हो रहे हैं, लंग्स के अंदर पूरी ऑक्सीजन भर जाती है। अब नॉर्मल रहकर करेंगे। नॉर्मली बैठे हुए लंबे श्वास भर रहे हैं, लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। मैक्सिमम भरेंगे 2.5 से 3 स्किन, 4 स्किन, 5 स्किन भरने में। पूरा भर लिया, पूरा ही छोड़ दिया। नाक से ही लिया, नाक से ही छोड़ा। गहरे लंबे श्वास भर रहे हैं हम, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं हम। मन में यही विचार किया कि जैसे ही मैं श्वास भर रहा हूं, ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद आदि जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। मुझे दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो रही है। मैं सदा भगवान में हूँ और मेरा भगवान सदा मुझ में है। ऐसे भाव से आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पे मुस्कान, लंबे श्वास भर रहे हैं, लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। बढ़ते जाएं। बॉडी की रेसिस्टेंस पावर बढ़ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी हुई होगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, तो कोई किसी तरह की भी कोई भी एलर्जी आपको हो नहीं सकती। कोई भी वायरस आपको तंग नहीं कर सकता। कोई भी वायरस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश भी कर गया है तो वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। रूटीन में ऐसे 5-7 मिनट हमने अगर भस्त्रिका कर लिया तो हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती है। सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि हर प्रकार के कफ रोग ठीक हो रहे हैं। फेफड़े, दिल, मस्तिष्क आरोग्य हो रहे हैं। माइग्रेन, डिप्रेशन परमानेंट ठीक होता है। डिप्रेशन कोई बीमारी तो है ही नहीं, नकारात्मक विचार हो गए होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं, सकारात्मक विचार हमारे बनने लग जाते हैं, सकारात्मक हम रहने लग जाते हैं, तो डिप्रेशन अपने आप खत्म। बीमारी है ही नहीं, इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस दूर हुआ।
रहेंगे सभी। ये किया हमने भस्त्रिका, तो इसको 5-7 मिनट 10 मिनट तक कर लिया। और इसको आप चाहें तो दिन में भी कभी भी आप कर सकते हैं, इसका खाने पीने का कोई चक्कर नहीं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। वैसे भी रूटीन में आप लंबे लंबे श्वास लेते रहें तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी, लंग्स आपके पूरे स्वस्थ रहेंगे। लंग्स स्वस्थ रहेंगे तो पूरे बॉडी अपने आप ही स्वस्थ रहती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, दोनों हाथ घुटनों पर ही, ध्यान मुद्रा में। तो बाजू को टाइट नहीं करना, बाजू नॉर्मल से ही रखें, कमर गर्दन सीधी हो। तो अगला प्राणायाम कपालभाति, इसको भी तेज तेज भी कर सकते हैं, मध्यम गति से भी, स्लो गति से भी, तो जैसे जिसको सुविधा हो करने का प्रयास करें, लगातार करने का प्रयास। तो शुरू करेंगे सभी।
विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो ये हमने तकरीबन 5 मिनट के अंदर 1000 स्ट्रोक लगाया। तो 1000 स्ट्रोक ऐसे लग जाएगा तो शरीर में कहाँ रोग रह पाएंगे। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी रखते हुए तो इस प्रकार इसको हम रेगुलर ऐसे करेंगे, जो लगातार कर सकते हैं। इससे आगे भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। शरीर पसीने से भर जाता है तो पूरे शरीर में पसीना बहने लगता है। तो जैसे जैसे पसीना आपका निकलता है वैसे वैसे ही आपके रोग अपने आप ही खत्म होते जाते हैं। तो पूरे शरीर के अंदर से हीट पैदा होती है, जनरेट होती है। तो कपालभाति इस प्रकार सब रोगों से ज़्यादा लाभ देती है। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी। तो अभी फिर एक बार फिर करेंगे, लगातार करने का प्रयास। जिनको तेज करने में दिक्कत आती है मध्यम गति से कर ले या स्लो गति से कर ले। तो जो तेज कर सकते हैं तो तेज करने का प्रयास। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। छोड़े एक बार सांसों को बाहर फिर से। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, लगातार करने का प्रयास करें। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। आंखें बंद, मन सहन, चेहरे पर मुस्कान। तो जो नए करने लगे हैं, जिनको दिक्कत आती है, बीच में आंखें खोल के बेशक देख भी सकते हैं। जो आंखें बंद करके करना चाहते हैं, आंखें बंद करके करते रहें। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर, छोड़ते जाएं। मन में यही विचार कि जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही मैं सांस को बाहर छोड़ रही हूँ, मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिससे जो भी रोग हो उसे बाहर फेंकने का, नष्ट करने का मन में विचार किया और करते रहे कपालभाति। करते रहें और पाते रहें आरोग्यता। छोड़ते रहें, छोड़ते रहें सांसों को बाहर। सांसों को बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ अपने आप बाहर छूट रहा है। सभी व्याधियां, सभी इंटॉक्सिकेंट्स, सभी नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं। सकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं, सकारात्मक चिंतन हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो रहा है। जितने भी हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, उतने ही हम प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रभु की रजा में राजी रहते हैं। तो छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। चेहरे पे जैसे ही आप हल्की सी मुस्कान लाते हैं तो जितना भी स्ट्रेस, तनाव है, वो सारा अपने आप दूर हो जाता है। तनाव ही सभी बीमारियों की जड़ है। तनाव अपने आप दूर हो जाता है तो आपको एक एक स्ट्रोक का आनंद आने लगता है। तो इसका चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा ही रहे। छोड़ते जाएं, शरीर से धक्का भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं। जो कर सकते हैं लगातार करने का प्रयास करें। जिनको दिक्कत आती है बीच में जब भी आपको लगे आप रुक सकते हैं। सुखासन में, सिद्धासन में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपका घुटने दुखने लगे या दिक्कत आने लगी, पाँव सुन्न होने लगे, तो कोई बात नहीं, बीच में पाँव खोल कर रिलैक्स हो जाएं, फिर करने लग जाएं। अगर नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो कुर्सी पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, जहाँ आपको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पर बैठ जाएं। बस ध्यान ये रखना है कि कमर हमारी सीधी रहे। तो इस प्रकार हमने श्वासों को बाहर छोड़ते जाना और कपालभाति को करना है बस आनंद लेते हुए। बस एक एक स्ट्रोक का आनंद लेना है। कोई 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक, 40 स्ट्रोक बाद में थक जाता है, कोई बात नहीं, वहीं रुक जाए, फिर करने लग जाए। तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो फिर आप ज़्यादा भी कर पाएंगे। तो हमारे कक्षा में जैसे बीच में कुछ लोग हैं जो अब लाइव भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो 15-15, 20-20 मिनट, हम 20 मिनट लगातार कपालभाति जैसे रोजाना कराते हैं, तो लगातार 20 मिनट कपालभाति करते हैं। 1 सेकंड के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्टेमिना इतना बन चुका है। बड़ी एज के भी हैं, 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के, ऐसी उम्र वाले भी हैं, तो वो भी 20 मिनट लगातार कपालभाति कर पाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, करेंगे आप तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। कर सकता हूं, मैं करूंगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी काम असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बस छोड़ते जाए सांसों को बाहर।
छोड़ते जाए सांसों को बाहर। मेरे रोग मिट चुके हैं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे। ऐसा मन में सकारात्मक भाव रखेंगे तो सभी के रोग मिटेंगे, सभी रोग मिटेंगे, अवश्य मिटेंगे, 100% मिटेंगे। परिवर्तन आता है, सभी के जीवन में आता है। परिवर्तन के लिए समय की नहीं, समर्पण की जरूरत होती है, आस्था की जरूरत होती है, विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास अपने आप पर, अपनी सांसों पर, और करते रहे कपालभाति, करते रहें और पाते रहें आरोग्यता। छोड़ते जाए सांसों को बाहर। तो कैसे छाती बाहर को आ रही है, पेट गोली की तरह अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बस आपने छोड़ना, अपने अंदर भाव ऐसा कि मैं छोड़ रहा हूं, लेने की कोई चिंता नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा। आपने लेने की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, बस मैंने केवल छोड़ना ही छोड़ना, त्याग करना है, केवल छोड़ना। बस छोड़ते जाए। व्यक्ति की संजीवनी बोला जाता है कपालभाति को। सब रोगों, सब व्याधियों को अपने आप मिटा देती है। रोग व्याधि तो होते ही नहीं, इम्बैलेंस आया होता है। तो जो भी इम्बैलेंस कहीं पर भी आया हुआ है, किसी भी अंग में भी, घुटनों में, एड़ियों में, पेट में, किडनीज में, लिवर में, हृदय में, फेफड़ों में, कहीं पर भी इम्बैलेंस आया हुआ है, सारा इम्बैलेंस दूर होता है। छोड़ते जाए सांसों को बाहर। धरती की संजीवनी कपालभाति। मोटापा, मधुमेह, गैस, कब्ज, एसिडिटी, किडनी, प्रोस्टेट संबंधी सभी रोग ठीक हो रहे हैं। शीर की गांठें पिघल रही हैं, अंदर ही बनी थी, अंदर ही अपने आप पिघल रही हैं, अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं। कैंसर की गांठें, यूट्रस की गांठें, यूट्रस की छोटी, फाइब्रॉइड, कहीं पर भी कोई गांठें हैं, गिल्टियां हैं, सब अपने आप डिजोल्व होंगी। बस छोड़ना सांसों को बाहर। ऐसी समस्या है तो कपालभाति को और ज्यादा कर लिया, आधा घंटा सुबह शाम कर लिया, तो कहीं पर भी गिल्टियां, गांठें सब अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी। शाम को जब किया तो दिन के खाने से कम 4 घंटे बाद खाली पेट, सुबह खाली पेट, सुबह उठकर पानी पिया, पानी पीने के बाद टॉयलेट वगैरह गए, फ्रेश होकर अपना कपालभाति, अपना प्राणायाम करने लगे। और अगर कभी फ्रेश नहीं भी हो पाते तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। पानी पिया, थोड़ा टहले, पेट साफ होता है ठीक है, नहीं तो प्राणायाम किया तो ऑटोमेटिकली अंदर से प्रेशर बनेगा, पेट अपने आप साफ हो जाएगा। तो 1-2 दिन में अपने आप रूटीन बन जाएगी। तो रात को त्रिफला वगैरह ले सकते हैं, 1-2 दिन त्रिफला लें। त्रिफला लेने के बाद सुबह आपका पेट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप प्राणायाम का पूरा लाभ ले पाएंगे। बस छोड़ते जाए सांस को बाहर, रुकना नहीं, लगातार करना, कर सकते हैं हम। बस अपने आप के अंदर बनाया, अपनी विल पावर को बनाया कि कर सकता हूं, मैं करूंगा, ऐसे भाव से बस छोड़ते जाए सांसों को बाहर, छोड़ते जाए। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो ये हमने 10 मिनट अब लगातार किया, तो 15 मिनट आपकी कपालभाति होगी। अब आंख खोल लें, रिलैक्स हो जाए थोड़ा। तो इस प्रकार 15 मिनट आपकी कपालभाति, आपसे ज्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम इतना करें तो तब भी सब रोगों से बचे रहेंगे। हिला लें पाँव को, रिलैक्स हो जाए। तो इस प्रकार अपने आप के साथ, अपने साथ बनाना है, ऐसा भाव बनाना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में ताकत, मुझ में समृद्धि, कोई मुश्किल नहीं। आपको समय का कुछ पता भी नहीं लगता। बस कमजोरी क्या है, बस अपनी विल पावर को ही कमजोर रखते हैं कि बस अपने आप ही सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो जब सब कर सकते हैं, बड़ी एज वाले कर सकते हैं, 70-80 साल का बुजुर्ग, सियाना भी बुजुर्ग नहीं है, वो भी जवान हो गए हैं अब तो
ऐसे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो मैं भी करूँगा। इस प्रकार ऐसा भाव बनाए, अंदर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए, खुद ही आपने बनाना है। बस अपनी सकारात्मक सोच रखें, विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको लाभ होगा ही होगा। आ रहे हैं आसन में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। तो अगला प्राणायाम बाह्य, श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, फिर नीचे से मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, शीर को थोड़ा टाइट करेंगे तो मल द्वार अपने आप खींचे जाते हैं। तो 5 बार इसका अभ्यास भी करेंगे। शुरू करेंगे सभी। वापिस ज्यादा नहीं रोकना, 10 से 20 सेकंड तक रोका, फिर छोड़ दिया, ऊपर वाला बंद खोल लिया, बाकी बंद अपने आप खुल जाते हैं। करें एक बार फिर से, श्वास को भरें, छोड़े बाहर, रोकें, गर्दन को झुकाएं, पेट को खींचे अंदर पूरा, शीट को टाइट करें, टाइट करेंगे, मल द्वार अपने आप खींचे जा रहे हैं। भाव लाए अंदर के मैं मल द्वारों को ऊपर खींच रहा हूं। वापिस इस प्रकार 5 बार कर लें। विश्राम, रुक जाएंगे सभी, सांसों को नॉर्मल करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम करने से गले के सभी रोग ठीक होते हैं, पेट के सभी रोग ठीक होते हैं, मल द्वारों संबंधी सभी रोग ठीक हो जाते हैं, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया और सब प्रकार के यौन रोग ठीक हो जाते हैं। माता बहनों बच्चियों के जो भी छोटे मोटे अंदरूनी रोग हों सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अब करेंगे अग्निसार, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ेंगे, रोक लेंगे, पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे, मैक्सिमम खींच लेंगे। उसके बाद पेट को थोड़ा ढीला छोड़कर पेट को हिलाएंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, धक्का नहीं लगाना, खींचना छोड़ना। शुरू करें सभी। श्वास को भरें, पहले छोड़े बाहर, रुकें, अब पेट को खींचे अंदर, अब ढीला छोड़कर पेट को हिलाएं। वापिस। तो इस प्रकार 5 बार करने से विश्राम, रुक जाएंगे सभी, श्वासों को नॉर्मल करेंगे। तो अग्निसार क्रिया करने से जठराग्नि जागृत होती है, मोटापा बहुत जल्दी कम होता है, मधुमेह डायबिटीज ठीक हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होता है, पाचन क्रिया ठीक ठाक चलती है, बहुमूत्र की समस्या ठीक हो जाती है। तो करेंगे अभ्यंतर प्राणायाम, ऐसी श्वास को पूरा अंदर भर के, फिर श्वास को मैक्सिमम पहले भर लेना है, फिर रोक के रखना है। तो करेंगे सभी मेरे साथ, श्वास को बने बने, अब रोक ले, वापिस श्वासों को नॉर्मल करें।
तो शीट से धक्का नहीं करना, आराम से जितना रोक सकें उतना ही रोकने का प्रयास करना है। तब करेंगे तो इससे आप अपनी इम्यूनिटी को भी चेक कर सकते हैं। आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरे अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोरोना वगैरह का कोई वायरस नहीं, तो अपने आप का आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं आप रोजाना इसे। अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, गले को टाइट करके आवाज को अंदर खींचेंगे। शुरू करेंगे सभी। मैक्सिमम भर लिया, फिर बंद लगाया, फिर अंदर बंद को खोला, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नास का बंद करके बाएं से श्वास छोड़ दिया। 3 बार कर लेंगे, फिर करें इसे। शाम गले की मसाज कर लें ऊपर से नीचे। थायराइड, टॉन्सिल, गले के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। कंठ सुरीला होता है, खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। खराटे जिनको बहुत आते हो, खराटे आने बंद हो जाते हैं ऊंचाई प्राणायाम करने से। तो अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नास का बंद करेंगे, बाएं से श्वास अंदर भरेंगे, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो जो तेज कर सकते हैं तेज करने का प्रयास करें। पहले 1 मिनट तो तेज सभी कर सकते हैं, सभी पहले प्रयास करें 1 मिनट के लिए। शुरू करेंगे सभी। तो इस प्रकार तेज करने से हमारे पूरे अंदर से अंग चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे जो अंदर भी ब्लॉकेज है, नाक बंद है, कुछ भी है, वो खुल जाता है। दोनों नासिकों से श्वास बराबर चलने लगता है, तो फिर हमें अनुलोम विलोम का ज्यादा फायदा होने लगता है। तो अब करेंगे, जो तेज कर सकते हैं तेज करें, जिनको तेज करने में दिक्कत आती है वो सहज गति से स्लो कर लेंगे। तो शुरू करेंगे सभी।
विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो इस प्रकार ये 5 मिनट हमने अनुलोम विलोम लगातार देते हुए किया। तो जो नहीं भी रुकना चाहते हैं वो लगातार भी करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ जाएगा फिर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार भी अनुलोम विलोम को कर सकते हैं। कोई बाजू नहीं थकती, कोई आपका ध्यान बाजू की तरफ जाता ही नहीं, आपका ध्यान बस इसी में ही मस्त है। आप तेज कर रहे हैं तो इसी में मस्त है आप, आपका मन भी इधर उधर नहीं भटकता, मन यहीं पर रहता है। तो मन को यहीं पर टिका के रखना, हर आसन हर क्रिया में टिका के रखना। आंखें बंद से चेहरे पर मुस्कान रखते हुए फिर करेंगे एक बार। कईयों को आंखें बंद करके दिक्कत आती है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, ऐसा महसूस होता है, तो आंखें खोल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आप कर पाए, जो देख कर रहे हैं वो देख देख कर भी कर सकते हैं। तो जब लगे आपको मेरा ठीक हो रहा है तो फिर आप आंखें बंद करके कर सकते हैं। तो करें एक बार फिर से अनुलोम विलोम। जो तेज कर सकते हैं तेज करें, जो मध्यम करना चाहते हैं मध्यम करें, स्लो करना चाहते हैं स्लो करें, कैसे भी आपको सुविधा लग रही है। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सुनते भी जाएं, साथ में करते भी जाएं। कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सभी नाड़ियों का शोधन, सभी नाड़ियों की सफाई भाव से, आस्था से, समर्पण से, आनंद से किया। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। श्वास भरा, ओम। श्वास निकाला, ओम। श्वास भरा, वाहिगुरु। श्वास निकाला, वाहिगुरु। सिमरन चिंतन के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ करते जाएं। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आंखों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, नाइट ब्लाइंडनेस, डबल विजन की समस्या खत्म हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। तो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, बहुत ही सरल है, कभी भी इसको कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, दिन में आप करें तब भी कर सकते हैं, खाना खाने से 10-15 मिनट पहले, खाना खाने के बाद भी, जब भी आप चाहे इसको कर सकते हैं। इसका लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं। कभी आपको लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो आराम से बैठकर अनुलोम विलोम करने लग जाए। 10-15 बार इसको करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल हो जाएगा, स्ट्रेस जो बना हुआ वो भी दूर हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री होकर आप नई ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। तो कभी भी इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भाव नहीं ऐसा कि इसको खाने से पहले, खाने के कितने घंटे बाद करना है। कभी भी कर सकते हैं। कभी आपको रात को नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे कर सकते हैं। लेटे लेटे आप अनुलोम विलोम थोड़ा सा करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। उसी वक्त आपका मन खाली होने लगेगा, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं विचारों के आप बाहर निकलने लगेंगे, तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। वैसे तो ऐसे बैठकर ही हमने करना है, सोफे पर या कुर्सी पर या ऐसे आसन लगाकर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट के भी कर लें, कैसे मर्जी करें, बस करें इसको करने से लाभ मिलेगा। करते जाएं। वात, पित्त और कफ, 3 तरह के दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तीनों में किसी ना किसी में बैलेंस आता है तो हमें रोग लगते हैं। तो वात के रोग होते हैं गठिया, कंपवात, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कमर में दर्द रहना, साइटिका का दर्द, एडियो का दर्द, किसी प्रकार का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, कहीं पर भी कोई दर्द है तो सभी हो जाते हैं वात के रोग। तो वात के रोग सभी ठीक हो रहे हैं। दूसरे हो जाते हैं पित्त के रोग, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया या किसी प्रकार के यौन रोग, ये सभी हो जाते हैं पित्त के रोग। तीसरे हो जाते हैं कफ के रोग, सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि, तो ये कफ के रोग। तो कफ के रोग भी सभी अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इनमें किसी ना किसी में बैलेंस आया हुआ तो ये बैलेंस सारा दूर हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और हम स्वस्थ निरोगी हो जाते हैं। करते जाएं, रुकना नहीं। एक एक श्वास का आनंद लेते हुए, एक एक श्वास को पूरे भाव के साथ, पूरे आस्था के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ लगातार करने का प्रयास। आनंद आ रहा है, आनंद में है, मस्ती में है, बस करते जाएं। तो प्रभु का सिमरन करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, हर क्षण हर पल प्रभु की रजा में राजी रहते हुए, प्रार्थना के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ अनुलोम विलोम को किया। तो आनंद के साथ करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ हमें मिलने लगता है, पूरा मस्त हो जाते हैं। हर क्षण हर पल प्रभु तेरा ही सिमरन करूं, तेरा ही चिंतन करूं, तेरी ही रजा में राजी रह पाऊं। करते जाएं अनुलोम विलोम प्रार्थना के साथ, भाव के साथ। हर पल में हो प्रभु
सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर क्षण हर पल प्रभु का सिमरन। याद तेरी को सदा मन में बसाऊं, याद तेरी को सदा मन में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। करते जाए लोग पूरा आनंद, पूरी मस्ती के साथ, बस रुकना नहीं। एक एक श्वास का आनंद लेते हुए, प्रभु की शरण में रहते हुए, प्रभु की रजा में राजी रहते हुए सब चिंताएं अपने आप भाग जाएंगी। ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए, ख्वाहिशें जग की ना मुझको सताए। चिंता हरगिज ना नजदीक आए, चिंता हरगिज ना नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। करते जाएं, रुकना नहीं। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए, अपनी मैं मिट जाए। हर क्षण हर पल हम इसी मैं में रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अहंकार में डूबे रहते हैं। तो मैं को जब तक खत्म नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु ही हमसे करवाते हैं, प्रभु परमेश्वर ही करवाते हैं। तो हर क्षण हर पल प्रभु का ही धन्यवाद के भाव में रहेंगे तो सदा आनंद में रहेंगे। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं न रहूं बस तू ही तो हो जाए, मैं न रहूं बस तू ही तो हो जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते, तेरी सेवा करते करते बीते हर क्षण मेरा। हर पल में हो प्रभु सिमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा।
तो इस प्रकार भाव के साथ प्रार्थना के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास किया तो आप जितनी देर मर्जी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने आधा घंटा पौना घंटा घंटा विलोम विलोम को लगातार किया, कोई दिक्कत नहीं आती, कर सकते हैं इस प्रकार। तो ऐसे भाव से ही अगला प्राणायाम भ्रामरी। अंगूठों से कानों को बंद करें, पहली उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर, श्वास को भीतर गहरा धारण करके म शब्द का उच्चारण 5 बार शुरू करेंगे सब एक साथ। वापिस दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में श्वास को भीतर गहरा धारण करके पूरे रिदम के साथ पवित्र ओम का उच्चारण शुरू करेंगे सभी के साथ। मौन हो जाएंगे, एकदम मौन, एकदम शांत। ध्यान लगाएंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित, मन की आंखों से माथे के मध्य में देखते हुए मौन हो जाए। सहज शांत रूप आत्मा हूँ मैं, शांत ही मुझे रहना है।
का मनन चिंतन अंदर ही अंदर चल रहा है। चहल शांत शांत शांत। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर बड़े प्रेम से धीरे से आंखें खोल देंगे। तो इस प्रकार पौने घंटे का प्राणायाम का ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधय शांति वनस्पत्य शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर बड़े प्रेम से धीरे से आंखें खोल लेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, सभी को